अगर आपका सराउंडिंग अच्छा रहेगा, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और माहौल आपका अच्छा रहेगा, जैसे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जहाँ पर एक जगह पर आप बैठे हैं, आप एक जगह में जहाँ आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है, ध्यान, क्योंकि हर एक्टिविटी में, हर चीज़ में कोई भी आप कुछ काम करते हैं तो उस पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान भटकता कब है? जब आपका माहौल उसके हिसाब से नहीं होता है। जैसे कि अगर आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा या फिर अगर शोर शराबा रहेगा तो उससे क्या होता है कि आपका ध्यान खिंचता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा, वैसा आपका सराउंडिंग नहीं मिलेगा, तो क्या होता है कि आपका जो ध्यान है, हो सकता है कि आपका 1 घंटा लगा रहेगा या 2 घंटा लगा रहेगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको 6 घंटा करना है, 8 घंटा काम करना है या हमको 10 घंटा पढ़ाई करना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी काम करते हैं, आप कोई पढ़ाई करते हैं, है ना, तो हर चीज़ का एक माहौल होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो माहौल, इन्वायरमेंट क्या करता है कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, कि वो आपको एक पॉजिटिव एक एनर्जी देता है। सबसे अच्छा जो साइकिल जो होता है सोने का, वो आपका होता है रात में, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप रात में लेट सोएंगे या फिर आप सुबह सोएंगे, तो क्या होता है कि आपका साइकिल डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो आपका ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ सकता है। तो वैसे ही आपका जो पढ़ा है, आप कोई भी माहौल में आप करेंगे तो माहौल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन समझने को जो क्षमता जो होता है, कैपेसिटी, एक होता है ना कि अगर मान लीजिए अगर आपका एक अच्छा माहौल रहेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तो वहाँ पर जो पढ़ाई जो रहेगा उसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जब ऐसा जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर शोर शराबा है या फिर आपका बैठने का तरीका ठीक नहीं है या फिर आप हमेशा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है कि आपका कम आएगा। तो पढ़ने का एक स्टाइल क्या होता है कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपका उठने बैठने की जगह अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के हिसाब से टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, एक बोतल होना चाहिए पानी पीने का, ताकि आपको बार बार उठना न पड़े, है ना। तो माहौल बनाने से क्या होता है कि आपका जो तरीका है, वो आपका जो फोकस आपका बढ़ जाता है। आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो एडजस्ट कर लेता है कि हमको अब पढ़ाई करना है, ठीक है। लेकिन जब आप 10 मिनट के बाद उठते हैं या आप आधा घंटे के बाद उठते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो जो एडजस्ट जो किया था, फिर आपका वो डिसबैलेंस हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर से बॉडी क्या करेगा, एडजस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यही जो पैटर्न है, अगर बार बार आपको टूटेगा तो क्या होगा, फिर आपका जो फोकस है पढ़ने में या कोई भी काम करने में, वो फिर आपका होगा नहीं। क्योंकि बॉडी एडजस्ट आपका कभी कभार कर सकता है ना, जैसे कि एक बार किया, 2 बार किया। लेकिन अगर आपका पैटर्न अगर बार बार ब्रेक होगा, अगर आपका पैटर्न बार बार अगर टूटेगा, तो बॉडी बार बार उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपका जो ध्यान है वो इतना आपका सेंसिटिव होता है कि किसी चीज़ में भी आपका ध्यान खींच सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि किसी का नोटिफिकेशन आ गया या किसी का फ़ोन कॉल आ गया, तो क्या होता है कि आप उसको रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने से क्या होता है कि आपका जो फोकस था एक जगह में, वो आपका ब्रेक हो गया। तो इसके से क्या होता है कि फिर आपका जो पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यही क्या है कि हर चीज़ का एक माहौल होता है। तो जब भी कुछ आप काम करेंगे या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो प्लानिंग से क्या होता है कि आपका एक इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, और उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो सब कुछ जो आपका जो नीडेड जो चीज़ है, जो पढ़ने के समय, पढ़ने के दौरान जो आपको जो लगेगा, वो पहले से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, है ना। जैसे कि आप 1 घंटा बाद उठते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार बैठने से भी क्या होता है कि आपका जो बैकबोन है वो पेन भी करेगा, या लगातार बैठने से क्या होता है कि थोड़ा थकान भी लगेगा। तो क्या करना है कि उस चीज़ को आपको 1 घंटा में या पौने घंटा में आपको 5 मिनट का ब्रेक मतलब आपको लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि लगातार अगर आप बैठे रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो भी थकता है ना। तो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए क्या करना होगा, आपको 1 घंटा बाद आपको उठना पड़ेगा। जब उठिए उसके बाद फिर क्या कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए या फिर आप पानी पीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है फिर से वो फ्रेश हो जाएगा, फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर 8 घंटा का है, 10 घंटा का है या 12 घंटा का है, तो वैसा ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपका जो टारगेट है ना, कि आपको 6 घंटा काम करना है, आपको 8 घंटा काम करना है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, आपका पढ़ाई भी हो सकता है, आपका ऑफिस का काम भी हो सकता है, या फिर कोई भी आपका पर्सनल काम भी हो सकता है। अगर आप टारगेट अगर आप बनाएं कि हमको 8 घंटा करना है, 10 घंटा करना है, तो वैसे टारगेट को पूरा करने के लिए क्या होता है कि माहौल, इन्वायरमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। माहौल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा, और आपका जो टारगेट है, आपका जो ड्यूरेशन है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है तो उसके लिए माहौल उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपको 10 घंटा 11 घंटा पढ़ना है तो माहौल होना बहुत ज़रूरी है, सराउंडिंग में आपका बहुत होना ज़रूरी है, और उसके लिए हेल्थ भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप 6-8 घंटा आप खींच नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप फोकस के साथ आप काम करेंगे। जब आप फोकस के साथ काम करेंगे तो क्या होता है कि आपका एनर्जी भी जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास इनफ एनर्जी नहीं रहेगा तो बीच बीच में क्या होगा कि आपको लेजी फील होगा या फिर आपको बोरिंग भी फील होगा। बोरिंग फील कब होता है? जब आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होता है, जब आपका जो हेल्थ है वो अगर आपका ठीक नहीं होगा तो भी बोरिंग फील होगा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि फोकस के साथ साथ आपका एनर्जी भी लगता है। तो फोकस क्या का एक आपका एनर्जी भी है। तो अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो सब कुछ मायने रखता है। पहला आपका माहौल, इन्वायरमेंट, है ना। दूसरा आपका प्रिपरेशन यानी कि प्लानिंग, और तीसरा क्या है कि आपका हेल्थ, है ना। आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। और चौथा है कि आपका जो पैटर्न है ना, जो साइकिल आपका, आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर वाला बात क्या होता है कि टारगेट अगर आपका 6-8 घंटा का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ के हिसाब से चलना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, और एक अच्छा पोस्चर यानी कि टेबल चेयर के साथ होता ना काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बेड में पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपका जो 8 घंटे का जो टारगेट है वो आपका पूरा नहीं होगा, ठीक है। और जो नीडेड जो चीज़ है, आपका जो उस काम करने के समय जो आपको जो लगेगा, जो काम में आएगा, है ना, मटेरियल्स, गैजेट जो भी होता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा कि आपका जो टारगेट है 8 घंटा का, 10 घंटा का, वो आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं।